हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से नए यूट्यूब चैनल टेली मास्टर में। मेरा नाम है रोहित कुमार और मैं पढ़ा रहा हूँ टेली आपको। तो हम टेली का आज सेकंड पार्ट देखेंगे बैलेंस शीट एनालिसिस का। बैलेंस शीट को एनालिसिस कैसे करते हैं। हमने पहले पार्ट के अंदर हमने जो डिफाइन कर दिया था, कोई डेफिनेशन थी वो आपको, और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि वो जो मनी होती है वो क्या बताती है टेली के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। तो हम टेली को ओपन करेंगे। पहले टेली ओपन हो रही है। हम वर्क इन एजुकेशन मोड के अंदर जाएंगे। वर्क इन एजुकेशन मोड के अंदर जाके हम कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। है जाके हम दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। मैंने कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको बैलेंस शीट के एनालिसिस करना दिखाऊंगा। अब मेरा ये सामान खरीदा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। अब ये आप देख सकते हो कि ये दोनों मनी जो इधर मनी है, जो इधर मनी है, ये बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज और असेट्स दोनों तरफ मनी सेम होती है हमेशा। लायबिलिटीज हमेशा घटेगी और असेट्स बढ़ेंगी। लायबिलिटीज को एक तरह से आप जो पैसे चुकाने वाले हम चुकाएंगे उनको पैसे वो होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे करंट लायबिलिटीज के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे, तो हम इनको चुकाएंगे ये रुपए। ये हम हमारे से परचेज किया हुआ सामान है, अब हम इनको देंगे रुपए। ऐसे हमारे इधर होता है, या दो तरफ होती है इसके करंट और असेट्स, लायबिलिटीज और असेट्स के अंदर। आज हम ये बनाना भी सीखेंगे बैलेंस शीट की। हम बैलेंस शीट को बनाए कैसे, तब हम बैलेंस शीट को बनाने के लिए ये देखेंगे कि ये मनी कैसे आई। हम आज प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे बनाए। तो हम पहले नई कंपनी को ओपन करेंगे। हम Alt F3 में जाके क्रिएट कंपनी करेंगे नई। नाम जैसे प्राइवेट लिमिटेड लिख दिया। हम वापिस से बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे। अब बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बैलेंस शीट एकदम साफ है। अब हम एंट्री करके देखेंगे कि लायबिलिटीज के अंदर कैसे हुआ और असेट्स के अंदर कहाँ से आया। जैसे हम इसके अंदर हम 3 एंट्रीज देखेंगे कि पहले तो हम देखेंगे कि लायबिलिटीज के अंदर उन्होंने परचेज किया वो लायबिलिटीज में कैसे आया, और प्रॉफिट के एक तो एंट्री हो गई कि लायबिलिटीज और असेट्स के अंदर दोनों में मनी आई। एक होगा कि असेट्स घटा तब असेट्स बढ़ा, असेट्स से हम रुपए निकालेंगे और असेट्स में हम डाल देंगे। एक होगा कि लायबिलिटीज के अंदर हम रुपए, एक लायबिलिटी से हम के दूसरे लायबिलिटीज के अंदर हम रुपए डालेंगे। एक लायबिलिटी तो घटेगी और एक लायबिलिटी बढ़ेगी। तब हम जैसे हम पहले एंट्री करके देखते हैं। जैसे हमने एंट्री की है वाउचर में जाके हमने परचेज किया है अभी सामान। जैसे हम परचेज की एंट्री करेंगे, हमने पार्टी अकाउंट डाल लिया है। अब परचेज किसके अंदर आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। डिटेल डाल देंगे हम। यहाँ पे हम जैसे हमने स्पीकर मंगा लिए हैं। स्पीकर में हमने एक क्वांटिटी है, हमने स्पीकर जैसे 1000 रुपए का मंगाया है। अब मैं आपको, हमने परचेज के लिए एक स्पीकर। अब हम बैलेंस शीट के अंदर जाके देखेंगे। अब हमने बैलेंस शीट के अंदर आए तो हमारा इधर तो करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे करंट लायबिलिटीज 1000 रुपए बढ़ गए और करंट असेट्स के अंदर हमारे 1000 रुपए बढ़ गए। मतलब कि जो लायबिलिटीज के अंदर बढ़े, लायबिलिटीज के अंदर मैंने कल बताया था कि लायबिलिटीज के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर आता है। तो हमने परचेज किया तो हमारे को ये 1000 रुपए तो चुकाने हैं और 1000 रुपए की ये हमारे पास संपत्ति आ गई। तो ये तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1000 रुपए। ये तभी ये असेट्स के अंदर आएंगे, तो ये 1000 रुपए असेट्स के अंदर आ गए। और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे 1000 रुपए आ गए। अब आप देखेंगे कि मैं जब ये सेल्स करूंगा, सेल्स मैंने मान लो कि ये 1000 रुपए खरीदा है, मैं 1500 रुपए का ये स्पीकर सेल्स करूंगा, तब यहाँ पे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी आ जाएंगे रुपए।
देखो मैं आपको सेल्स की एंट्री करके बताऊंगा। जैसे मैं सेल्स रमेश से मैंने सामान खरीदा था और मैं राजेश को मैं सामान बेच रहा हूँ, तब ये सेल्स हमारा सन्ड्री डेबिटर के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर सेल्स के अंदर सेल्स अकाउंट आ जाएगा। मैंने स्पीकर की एक पीस 1500 रुपये में मैं बेच रहा हूँ। अब मैं बैलेंस शीट के अंदर मैंने कंट्रोल लेके एक्सेप्ट कर दिया है। मैं वापस बैलेंस शीट के अंदर आके देखूंगा कि ये हमारे 500 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ गया। हमारे पास 1000 रुपये का सामान आया था और हमने 500 रुपये का 1500 रुपये में हमने उस सामान को बेच दिया। तब हमारी असेट्स के अंदर प्रॉपर्टीज 1500 रुपये हो गई, क्योंकि जो ये 1500 रुपये है वो हमारी अब संपत्ति हमारे पास आए हैं, वो रुपए हमारे पास बढ़े हैं, तभी असेट्स हो गया। और जो ये 500 रुपये है वो हमारे प्रॉफिट के अंदर है, क्योंकि 1000 रुपये तो सन्ड्री क्रेडिटर जो लेनदार है, जो मांगने वाला है वो लेगा, और 500 रुपये हमारे प्रॉफिट के अंदर है। तब ये हमने देखा कि जो 500 रुपये है वो प्रॉफिट के अंदर आ गए। ऐसे हमारी बैलेंस शीट तैयार होती है। और आप देख सकते हैं कि ये नीचे 1500 रुपये इधर भी है और 1500 रुपये इधर भी है, इसलिए असेट्स और लायबिलिटीज दोनों मतलब कि बराबर बैलेंस रहेंगे आपस में, इसलिए इसको बैलेंस शीट भी कहते हैं। मैं आपको एक और एंट्री करके बताऊंगा। जैसे हम जनरल के अंदर आएंगे, जनरल के अंदर आएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो 500 रुपये थे, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ कि लायबिलिटीज एक तरफ तो घटेगी और लायबिलिटीज एक तरफ बढ़ेगी। देखना अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने ये 500 रुपये प्रॉपर्टीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के मैं कैपिटल के अंदर डाल रहा हूँ। जो ये 500 रुपये है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल भी एक प्रकार की लायबिलिटीज है और प्रॉफिट एंड लॉस भी एक प्रकार की लायबिलिटीज है। मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। अब मैं वापस से बैलेंस शीट के अंदर आके देखूंगा कि बैलेंस शीट के अंदर हमारे जो ये 500 रुपये थे ओपनिंग बैलेंस के अंदर, वो 500 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 500 रुपये यहाँ पे नहीं है, और जो ये ऊपर है, ये ऊपर हमारे 500 रुपये इसके अंदर आ गए हैं। जो ये कैपिटल अकाउंट है इसके अंदर हमारे ये 500 रुपये आ गए। तब आप इस 3 प्रकार से आपकी बैलेंस शीट बनती है। आप इस प्रकार से आप बैलेंस शीट भी बना के देख सकते। और मैं आपको बता दूं कि लायबिलिटीज और असेट्स के अंदर दोनों के अंदर 11-11 ग्रुप आते हैं। जो बैलेंस शीट होती है वो 22 ग्रुप मिलके बनाते हैं, और जो बाकी के बचे हुए 6 ग्रुप है वो लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चले जाते हैं। जो 11 ग्रुप होते हैं उनमें से लायबिलिटीज के अंदर ग्रुप होते हैं बैंक और डी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्स, लोन लायबिलिटीज, प्रोविजन, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग, सिक्योर्ड लोन, सन्ड्री क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड लोन, ये सारे लायबिलिटीज के अंदर आते हैं। अब असेट्स के अंदर क्या आता है, असेट्स के अंदर 11 ग्रुप आते हैं। उनका नाम है बैंक अकाउंट, ब्रांच डिवीजन, कैश इन हैंड, करंट असेट्स, डिपॉजिट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांस असेट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेबिटर। क्रेडिटर तो लायबिलिटीज के अंदर आएगा और डेबिटर असेट्स के अंदर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आपको कोई भी डाउट हो इसके बैलेंस शीट के अंदर, आप बैलेंस शीट की बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि बैलेंस शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी को देखेंगे तो इसके अंदर पूरा कंपनी का चिट्ठा होता है। आप बैलेंस शीट की नई नई एंट्रियां करके देखें कि किसके अंदर तो घट रहा है, कौन बढ़ रहा है। आई होप और आपको ये समझ में आया होगा ये वीडियो। और आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करना बेझिझक होकर, मैं आपको हो सके तो पूरा उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।